एवरीवन, तो आज हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही पाइथन फंडामेंटल्स है, तो सबसे पहले देखिए पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या होता है। सबसे पहले आता है इसमें लेटर्स, ए से जेड तक, कैपिटल ए और स्मॉल ए आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिम्बल्स, स्पेस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। वाइट स्पेस में आपका ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। एस्काई करेक्टर्स और यूनिकोड करेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एस्काई करेक्टर्स मतलब एस्काई वैल्यू होती है कैपिटल ए की, स्मॉल ए की, जितने भी आपके लेटर्स होते हैं उनकी सबकी एस्काई वैल्यूज़ होती हैं, उससे कंपैरिजन किया जाता है। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए टोकन्स क्या होता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन्स। जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट्स जो होती हैं, उनको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। तो पाइथन में आपके कुल 5 तरह के टोकन्स यूज़ किए जाते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनके बारे में आज तो थोड़ा थोड़ा ही है, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले है आपका कीवर्ड्स। अ कीवर्ड इज़ द वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग। मतलब इनकी एक कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होगी। आप लोग इनको एज अ वेरिएबल और एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पजेज। पाइथन में कुल इतने तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ में याद हो जाएंगे, तो इनके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफायर्स देखो क्या होता है। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो भी आप वेरिएबल बनाते हो, जिस किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी होता है ना, किसी चीज़ कोई आपने लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, x इज इक्वल टू समथिंग। तो ये आपका एक x जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है, कुछ सम को आइडेंटिफाई कर रहा है x। तो ये है आपका एक आइडेंटिफायर, ठीक है। x यहाँ पर एक आइडेंटिफायर हो गया। अब कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के कि किस तरह से हम लोग इनको आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। कंटेन्स A to Z, ठीक है। आप A से लेकर Z तक कोई भी लेटर इसमें यूज़ कर सकते हो। 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। और एक स्पेशल सिंबल जो आता है वो होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना। यहाँ तक कि स्पेस का भी यूज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आप कोई भी आइडेंटिफायर को डिजिट से 0, 1, 2 इनसे स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड, कोई कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। केस सिग्निफिकेंट पाइथन ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस डिफरेंटली। मतलब अपर और लोअर केस को ही अलग अलग ट्रीट करता है आपका पाइथन, ठीक है। अपर मतलब कैपिटल ए वाला और लोअर मतलब स्मॉल ए वाला, तो उनको ये अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है उनको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। पाइथन इज फॉलोइंग लिटरल्स। सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिंग लिटरल्स। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स। जो भी चीज़ आपके कोट्स में इंसर्टेड होती है ना, ये सिंगल कोटेशन मार्क हो सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क हो सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखे हुए हैं, तो ये आपके कहलाते हैं लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स में भी आपके सिंगल लाइन स्ट्रिंग होते हैं एक, और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होते हैं। सबसे पहले देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होते हैं। दे मस्ट बी टर्मिनेट इन 1 लाइन। मतलब ये कि आपने एक कोटेशन मार्क लगाए यहाँ पे और यहाँ पे आपने कुछ अपना स्ट्रिंग लिख दिया एंड देन क्लोज कर दिया। तो ये पूरा काम आपका एक ही लाइन में होना चाहिए। इसके अलावा आपने दूसरी लाइन में आप एंटर प्रेस ना किया हो, आपने दूसरी लाइन में ना गए हो, तो ये आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया। दूसरा है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, आप 2-3 लाइनों में आपने स्ट्रिंग लिख दिया हो। ये कैसे लिखेंगे, इसके 2 तरीके होते हैं, तो वो दोनों तरीके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बाई एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द नॉर्मल सिंगल कोट। जैसे कि ये मैंने एक पाइथन लिखा, यहाँ पे मैंने एक बैक स्लैश लगा दिया। अब बैक स्लैश से क्या होगा, मैं दूसरी लाइन में इस स्ट्रिंग को कंप्लीट कर पाऊंगी, ठीक है। दूसरी लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बंद हो रहा है कि कोटेशन मार्क। तो ये एक तरीका है कि आप एक बैक स्लैश लगा दें, इससे भी ये काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो ये है बाई टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क।
यहाँ पर आपने 3 कोटेशन मार्क लगाए ऊपर, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, फिर दूसरी लाइन बी, तीसरी लाइन में सी, ऐसे ही आप